या जम्मू कश्मीर सरकार ये दावे वो पिछले 37 साल से कर रहे हैं कि कश्मीरी विस्थापित समाज को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करने के लिए वो कई कदम उठाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखें तो इन वादों में या इन क्लेम्स में कोई भी दम नहीं है। मैं इस वक्त जगती के लेन नंबर 11, ब्लॉक नंबर 55 और क्वार्टर नंबर 23 में हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि आप देख लीजिए, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, आप देख लीजिए ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये हाल है इस क्वार्टर का। और इस क्वार्टर में कल की बात ही है, यहाँ पे आप देख लीजिए नीचे गिरा हुआ मलबा है, ये छत से जो मलबा है, दीवार जो खिड़की के ऊपर वाला पार्ट है उसके नीचे ये जो गिरा है ये मलबा आपको यहाँ पे दिखेगा। और इस मलबे को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बेड पे ये सारा गिरा है और इस बेड पे उस वक्त ये जो नन्ही बच्ची है ये यहाँ पे बैठी हुई थी और बाल बाल ये बच गई है। सितम ज़रीफ़ी देख लीजिए कि 3 साल पहले ही सरकार ने इसकी रिनोवेशन करवाई है छत की, लेकिन आज न सिर्फ इस क्वार्टर की बात करूँ, मुझे लगता है कि जो 4200 क्वार्टर यहाँ पे हैं हर एक क्वार्टर की यही दास्तान है। एक एग्जांपल मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, लेकिन 4200 के 4200 क्वार्टर यहाँ पे जो हैं यहाँ पे इसी दरदर हालात में है ये क्वार्टर। अब इस बच्ची से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कब ये हुआ है और किस तरह वो बाल बाल बच गई है। बेटा पहले अपना नाम बताओ। ऋषिका रैना। ऋषिका, ये कब हुआ था और क्या 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 पूरा हुआ था ये? कल रात को हम सब साथ में बैठे हुए थे, पूरी फैमिली। मैं ऊपर बैठी हुई थी और अचानक से ऊपर से दीवार आके मेरे शोल्डर पे गिरी और सर के बैक साइड में गिरी। कितने बजे की बात है? लगभग 11:15 की रात को। हाँ जी। तो उसमें ये कितना गिरा था नीचे मलबा? अभी तो हमने फिर भी थोड़ा बहुत उठा लिया, लेकिन उस वक्त ये पूरी दीवार ही नीचे गिर चुकी थी, ऊपर से, खिड़की के ऊपर से। उस टाइम आप बेड पे थे? हाँ जी। फिर क्या किया आपने, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब शॉक हो गए क्योंकि वो सारा मेरे यहाँ शोल्डर पे गिर गया था। पूरी फैमिली भी टेंशन में आ गई थी। हम रात को सभी इसी टेंशन में सोए थे कहीं फिर से ऊपर ना गिर जाए। किसी को इस डर से नींद ही नहीं आई। अच्छा। हाँ जी। तो ये पहले भी हुआ है ये मसला? नहीं, हमारे यहाँ पे पहले तो नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। छत से पानी टपकता है, हम लोग के वहाँ पूरे बेड पे पानी टपकता रहता था। हर जगह हमें बाल्टी रखने पड़ते थे, शीट बिछाने पड़ते थे इस पानी के गिरने के डर से। जी। तो उसके बाद ये पहले भी यहाँ पे हुआ है, कई क्वार्टर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हर जगह पे ये हो रहा है। तो कितना लोगों में पैनिक है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा पैनिक है। हमने अपने घर की सिचुएशन ही देख ली कल कि कितना ज़्यादा डर जाते हैं। जो हमारे यहाँ पे साथ में रहते हैं उनके घर पे भी पानी गिर रहा है, बहुत डर का माहौल है। तो ये दर हालात हैं इन क्वार्टरों के ना, तो हम देखते हैं। तो आपको क्या लगता है मानसून भी चल रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आप देख ही सकते हैं अभी यहाँ पे कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है हमें। ठीक है, तो देखिए ये बच्ची है, छोटी बच्ची बाल बाल बच गई है। इस जब पानी जो छत है नीचे जब गिरा था तो इसका मलबा है, बाल बाल ये खुद कह रही है कि इन पे भी गिरा था, बाल बाल बची है। यहाँ पे उनकी माता जी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ था। माता जी तो क्या सुनाओ? प्यारी प्यारी, तो मतलब ये क्या कोता मसला गो, ये क्या गो? वारिया मसल गो, ये परेशान गई, खोज ये पे अचानक पे बाल बाल बचे ये नीच। बस यही बिहत यन तो मे पे थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम, मे पे क्या गो पे तूत मतलब गो मसल। खूज इथे कन मे थर ये पे यपर कन सह द्रब कर, अचानक पे द्रब कर पे क्या कर रहा वो रात इथे कन खूज तीजा। तो हार्ट प्रॉब्लम? अहन मरन हार्ट प्रॉब्लम, मे थायराइड तो मे शुगर त शुगरस गई मे 50 वरी। क्या करूँ, रात से हुशार? रात हुशार खूज ना घबराहट गो पे दवा पवा खो ये तो यह चलान ये मतलब थोड़ा ये मगर बाकी त्रो ना हर छतस पे त्रोमुत। अच्छा। वह क्या कर शोंगनस ना जाय कुन जाय शोंगह कत पे बिहित ये मंजस इथे कन अंदर शीट बिछावित सरसै
शोंगनस ٲस नہٕ जाय कुनि जाय तूत पे ये टपकन ये रूद ये कर छत बन रेनोवेट कर यमन गई 3 वरी 3 वुर पते गो अत सोरे 3 वुर पते परस पे गो अत वन मानिव तुम वुहर पते गो ये पत अत द्राव न कह दुह द्राव न अत परस तथे कन टपकन रूद इथे कनथ गर होतन गर ये आय सारी वारिया आय वुचुक एप्लिकेशन त्राय भी कम से कम 50-60 एप्लिकेशन त्राय तिमन द्राव न बोद कुन कह द्राव नून कुन यवन वुचन ये तो बस गो नुख लिखित मोकलो तन पे योर पकान कह वुचन छतस कह या वुचन कमरन कह क्या गो आज आयु तुम वन पता पत यही कारबानी अत क्या गि कूत मुश्किल गसान तुम अकिस बड़िस मकानस मज वन ये लकुट मकान दुतमुत यथ मज तुम दिवान रिनोवेट कर ना 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 परेशान गसान वन क्या करो मजबूर हेकन बनाओ मकान बनाओ ये बनाओ कत बनाओ क्युत बनाओ यम जान बिचार और किराय गई योर गई होर तनख्वाह यमन गसान अथ मज मकान कत बनाओ लिहाजा मुसीबत मज करो क्या यह बच्ची पारन अमिस बिचार कुन जाए किताब कड़नस वत कतन बे कतन पार बे क्या करो वन किचनस मज बत रानो अतन बन खड़ा रोजन अतन पे रूद वसान वन कोर यथ थोड़ा आज तापरस तो थोड़ा रुको बे क्या करो वन क्या करो ये वन तो मैं तुम अंदरिम सह दर्द कूता दर्द अछन पे वुचान तुम सह दर्द क्या गवर्नमेंटस नश क्या फरियाद करान गवर्नमेंटस नश फरियाद कर यही सोन अगर बोजान कह तो यह कह इंसाफ करान कह यह तो इथे कन मारो पे सीमट वसित तो शंगित आसो या बिहित आसो तो गो अड़ल गो बे क्या अड़ल गो बे क्या हेको कर जंग छम रज मज बस हेकन और योर नीत चलत बोन वसित हर खसित कुन बह क्या कर तो देख सकते हैं माता जी भी यही कह रही है कि हालात बहुत ख़राब हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी कोई नहीं है। रात को कोई अगर ऐसे इंसिडेंट हो तो ये कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली बहुत खतरे में। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जगती की अगर हम बात करें, यहाँ पे 4200 क्वार्टरों में यही हालात है, कोई रिनोवेशन नहीं हुई है, कोई इनको अभी लेटेस्ट प्रॉमिसेस बहुत हुए हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सोशल एक्टिविस्ट है मेरे साथ दिलीप पंडिता जी। दिलीप जी आप खड़े हो गए, कितनी मुश्किलें आ रही है और क्या सरकार कहते हैं? देखिए जगती में जब तक कमिश्नरी ऑफिस के पास ये रिनोवेशन थी तब तक सही चल रहा था। जब से ये मतलब बाकी डिपार्टमेंटों को डाइवर्ट हो गया, जैसे R&B, इनफैक्ट पिछले 3 साल से जो रिनोवेशन चल रही है, वाटर प्रूफिंग चल रही है छतों की, वाटर प्रूफिंग होने के बावजूद भी पानी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मटेरियल लग रहा है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है, वो एज़ पर क्वालिटी नहीं लग रहा है। क्योंकि यही अगर इसी ब्लॉक की हम बात करेंगे 2024 में इन सभी ब्लॉकों की ऊपर से वाटर प्रूफिंग हुई थी, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ पैसा निकालने के चक्कर में, जो हमारा R&B डिपार्टमेंट है, सिर्फ पैसा निकालने के चक्कर में, बिलें बनाने के चक्कर में ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। अगर ग्राउंड पे कोई काम हो रहा है, मतलब अगर बिड 1 लाख रुपए की है, 30,000 में कॉन्ट्रैक्टर वो कॉन्ट्रैक्ट उठा रहा है, 30,000 में वो क्या काम करेगा, वो मटेरियल क्या लगाएगा, कमीशन क्या देगा, कहाँ पे क्या काम होगा, ये आप अच्छी भली जान सकते हैं। रिसेंटली अभी यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल ही रहा है। आप देखिए अभी 1 करोड़ का, मतलब 3 करोड़ के 3 टेंडर निकले हैं, 3 करोड़ के रूफ इसका रिनोवेशन का। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो 1-3 का स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट का 1-3 का स्टैंडर्ड है, वहाँ पे 1-8 लग रहा है, 1 सीमेंट 8 रेता। अब वो कितना फुल प्रूफ रहेगा वो मैटर है, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडित की जो माइग्रेशन है,
ये बहुत बड़ा बिजनेस गेम है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कश्मीरी पेंटों को आज तक एक्सप्लॉइट करके रखा है। 37 साल से आप देख सकते हैं कि जो आप कश्मीर गए हैं, अभी कश्मीर से आप घूम के आए हैं, आप कश्मीर में देखो कितने बड़े बड़े मकान थे कश्मीरी पेंटों के। उन मकानों से शिफ्ट होके एक टेंट में आ गए हैं। अब टेंट से थोड़ा सा लिविंग स्टेटस हमारा थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि जब से जागती टाउनशिप बन गई। लेकिन इस लिविंग स्टेटस की जो मिजरीज है, जो उसके दुख है, जो उसके आंसू हैं, वो कुछ और कहानी बयान करती है। यहाँ ये पता नहीं कि आदमी सोएगा, सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा, छत कब गिरेगी, खिड़की कब गिरेगी, ये किसी को पता नहीं है। आज की डेट में भी आप देखते हैं भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 86 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 86 करोड़ का। लेकिन उस 86 करोड़ लगने के बावजूद भी क्या कोई गारंटी है कि सही होगा? नहीं, कोई गारंटी है। इस ब्लॉक की, एक ब्लॉक की कीमत है, जो उसके मतलब जब बना था ये 1 करोड़ 3 लाख रुपया, 1 करोड़ 3 लाख रुपए का एक ब्लॉक बना था। उसके बाद 1 करोड़ 35 लाख रुपए इसकी रिनोवेशन पे खर्च हो गए। ये ध्यान देने वाली बात है, 1 करोड़ 35 लाख रुपए इसके रिनोवेशन पे खर्च हुए, लेकिन फिर भी आपका ये पानी आ रहा, फिर भी आपकी छतें गिर रही है, फिर भी आपकी दीवारें गिर रही है, फिर भी आपकी दीवारें गिर रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि रिनोवेशन तो हुई है, 3 साल पहले भी हुई है, उससे पहले भी हुई, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। और जब्ती की बात करूं तो मैं ये दोबारा से कह रहा हूं कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। जो कंसर्न एजेंसीज हैं, चाहे वो रिलीफ डिपार्टमेंट है, आरएनबी है, या कोई और एजेंसीज हैं, उनको इस तरफ सूद लेनी चाहिए। यहाँ पे जब्ती की बात करूँ तो यहाँ पे पानी की भी बहुत दिक्कत है, पानी भी टाइम पे नहीं आता है। अब मानसून का सीज़न चल रहा है और छतों से छत गिर रहे हैं, इसका मटेरियल गिर रहा है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जगती में लोगों के साथ खेला जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो हालात है, जो मानसून सेशन, जो मानसून इस वक्त चल रहा है, इस मानसून के दौरान, बरसात के दौरान कोई अनहोनी घटना ना हो, उससे पहले ही सरकार को जागना चाहिए और इनकी सूद लेकर फिर फटोफट और फिर इनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। और जितने भी छतें हैं उनको दोबारा से रिनोवेट करना चाहिए और सारे जो इनके मसले और मसाइल हैं उनका हल करना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। ये प्रोग्रेस खोलना ही मुझे छत सोरे बोला ना सोरे पत्रा एक दिन शेयर के नहीं ऐसा एक दिन सीमेंट खत्म गए, हम पे वो भी पाले तो पानी बस मगर अब नहीं ये क्या छोड़ छातो से पर उसको नहीं वो छत किसे कहने से इस बिहेव या क्या दिल गई हम तो मंग गए ये सब थी भी कि कौन बहाना से बिहेव थी विशेष से इतनी बिहेव अच्छा ठीक हो तुम्हारे पड़ोसियों को नहीं पता है ये थोमस महाराज उन बोटून शीट थी शीट का सेकंड लगा रहे हो पर यान शीट यो जगह में शक पा रहे हैं 12th बोलो